आनंद हो गया जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। बस हे पुण्य आत्माओं, मान के चलना, आपका संबंध परमात्मा से बन गया, आप आनंद के अंश बन गए। संबंध मानते ही आनंद के अंश हो गए, क्योंकि आप चेतन परमात्मा के अंश हो। आप शरीर के अंश नहीं हो। शरीर का अंश शरीर है, जैसे मिट्टी का अंश घड़ा है, मिट्टी का अंश मकान है, ऐसे ये शरीर भी मिट्टी का है। आप परमात्मा के अंश हो। भाई इतनी सी संबंध की बात आपसे कह रहा हूं। आप अपना संबंध परमात्मा से था, है और रहेगा, उस सत्य को जीवन में उतार लो। काम बन गया जीवन में। अब आप कुछ पाने के लिए संबंध मत बनाया करो। आप हम लोग क्या करते हैं, भगवान से कुछ पाने के लिए। अरे जब संबंध बन गया तो संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की हो गई। जित देखूं तित श्याममयी है। कल तक ये मकान मेरा था, आज भगवान का हो गया। कल तक ये बच्चे मेरे थे, ये सारे बच्चे भगवान के हो गए। मुझे बताओ कौन सा कष्ट हो गया पूछने में, समझने में? सिर्फ समझ का अंतर है। इसलिए आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, अगर समझ आ सके तो इसी बात को गांठ मार लो। सृष्टि का एक एक कण भगवान का है। इस संसार की कोई चीज ऐसी नहीं है जो भगवान की नहीं है। आज देखो अहमदाबाद में कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, आप लोगों ने सुना होगा। प्लेन क्रैश कर गया। अब मुझे नहीं लगता कोई बचा होगा, लेकिन आत्मा कोई नहीं मरी। शरीर सबके सब समाप्त हो गए, लेकिन जिसे आत्मज्ञान है वो कभी नहीं मर सकता। वो तो कहता है राम मरे तो मैं मरूं। और आप और हम लोग शरीर को हाय 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 करते रहते हैं। शरीर का इलाज कराना हमारा फर्ज है, क्योंकि इसी देह में भगवान मिलते हैं। हम सत्संग इस देह में सुन पा रहे हैं, ये देह की बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन इसको मैं मानना वो बहुत बड़ी अज्ञानता है। अब ये आप और हम लोग सोचें बार बार, हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ भटक रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा, इस जगत में प्रत्येक वस्तु का निमित्त और उत्पादन कारण है, यानी प्रत्येक अंश भगवान का अंश है। जैसे घड़े का उपादान कारण मिट्टी होती है और कुम्हार होता है, उसी प्रकार से, अब ध्यान से सुनो, उसी प्रकार से शरीर रूपी घट का भी एक निमित्त है। अब देखिए, मैं खुलासा करने का प्रयत्न कर रहा हूं। उसी प्रकार इस शरीर रूपी घट का भी एक निमित्त है, जिसे ईश्वर कहते हैं। ये देह किसकी कृपा से मिला? परमात्मा की कृपा से।
ये पंच महाभूत कौन बना? परमात्मा बना। हमारे माता का, पिता का, भ्राता का, बहन का, परिवार का, सबका उपादान कारण कौन? परमात्मा। लेकिन हमें समझ नहीं आता। जिसे ईश्वर कहते हैं, इसी आधार पर परमात्मा की सिद्धि के लिए तर्क प्रस्तुत किया जाता है। जैसे घड़े को देखकर हमें उसके उपादान कारण मिट्टी और निर्माता कुम्हार की याद आ जाती है। अगर घड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना हो तो क्या कहेंगे? मिट्टी खराब थी या उसका बनाने वाला कुम्हार खराब था? याद आ जाती है। ये मिट्टी का बना हुआ नाशवान शरीर, ध्यान से सुनो, ये मिट्टी का बना हुआ नाशवान शरीर निंदनीय है। ये दृष्टि ठीक नहीं है। ये दृष्टि ठीक नहीं है। आज बहुत गहरी बात समझने का प्रयत्न कीजिएगा। वस्तुतः ये शरीर तो ईश्वर का, भगवान का स्मरण दिलाने वाला है। आप बताओ, इस देह में ना होते तो परमात्मा का स्मरण कैसे करते? इसी देह में तो सत्संग सुन रहे हो। इसे नाशवान मत कहो। नाशवान कब है? अगर तुम्हारे को अपना पता ना चले, अपने प्रीतम का पता ना चले, परमात्मा का सुमिरन ना हो, तो ये नाशवान है, बेकार है। मिट्टी का घरौंदा पाने का क्या फायदा जब यही नहीं पता चला किसकी कृपा से मिला, किसके लिए मिला, किसको जानने के लिए मिला। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे सीतारामाचार्य जी ने क्या कहा? इस देह में हरि मिलत हैं। अब हम लोग, देह तो मिल गया, लेकिन हरि के पाने के लिए मिला, उसकी कोई भूख नहीं है। भूखी नहीं है, ज्ञानी नहीं है। आप सुमिरन किस में करोगे? इस देह में कर सकते हो। कुत्ते बिल्ली गधे से करा के दिखाओ। रट्टू तोते भी अगर राम राम बोलते हैं, बिल्ली के सामने आते ही टाएं टाएं करने लगते हैं। ऐसे ही जो अपने को शरीर मानते हैं, मिट्टी का मानते हैं, वो भी हाय हाय करने लगते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा, शरीर को बुरा मत कहो। ये मिट्टी का बना हुआ नाशवान शरीर निंदनीय नहीं है। ये दृष्टि ठीक नहीं है। ये शरीर तो ईश्वर का स्मरण करने वाला है। स्मरण कैसे? अब देखो, एक ही छंद के कितने अर्थ आते हैं। सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलते हैं, इस बात को भूलना नहीं। यानी देह मिला किसके लिए? हरि को ना भूलने के लिए। अब सुबह तो मंदिर में गए थे, सुबह तो हमने याद कर लिया था, अब सारा दिन देह में सारा दिन रहते हो या कुछ देर रहते हो? आप सोचो, जिसकी कृपा से मिला, जिसके स्मरण के लिए मिला, उसकी याद भी नहीं। ऐसे संत महात्माओं ने सरल कर दिया, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। और देखो, मीना जी यहाँ विराजमान है, ये इस संप्रदाय से आती हैं, रामानुज संप्रदाय से, जिनके संत ने छंद लिखा, बनाया और हम लोगों को दिया। ये अपने हृदय से सोच के बता दें कि इन्होंने 1000 बार मेरे मुख से इस छंद के विषय में सुना, अगर किसी से सुना हो तो। ये मैं नहीं बोलता हूँ, परमात्मा की कृपा, उनका प्रसाद आता है तो मैं बोलता हूँ। आज मालूम पड़ा व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योर दिस बॉडी। अगर इसी देह में भगवान का स्मरण कर सकते हो। और सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस बात को भूलना नहीं। और हम लोग एक सेकंड में भूल जाते हैं। नहीं भूलने का मतलब हर सांस में हो सुमिरन तेरा, बस इतनी सी बात है। नहीं भूलने का मतलब क्या?
हर सांस में हो स्मरण तेरा। ये हमें परमात्मा का स्मरण से जोड़ने वाला है, इसे ईश्वरत्व से जोड़ने वाला है। इस संदर्भ में फिर एक घटना सुनाने जा रहा हूं ताकि आप लोगों को पक्का विश्वास हो जाए। अभी कुछ दिन पूर्व कहीं जाने का मौका मिला। बड़ी विचित्र स्थिति सामने आ गई। वो घटना मनोरंजन की भी थी और अटपटी भी थी। वहाँ मानस संगम नाम की एक संस्था है। देखो ऐसी भी संस्था है, कानपुर में भी एक संस्था ऐसी मानस संगम, उसकी ओर से प्रतिवर्ष राम कथा का आयोजन होता है। आप सोचो, जैसे वृंदावन में मोती झील, ऐसे ही कानपुर का सबसे बड़ा मोती झील पार्क कहलाता है। उसमें तुलसी उपवन नामक के एक उपवन बनाकर उसमें गोस्वामी जी का एक अति सुंदर प्रतिमा स्थापित की हुई है। उस प्रतिमा का अनावरण उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने किया। उसके बाद भाषण देते हुए उन्होंने एक विचित्र सा प्रश्न सामने रखा। उनका प्रश्न था, तुलसी की दृष्टि वेदांतियों के समान शुष्क नहीं है। वो इस लोक को भी महत्व देते हैं, इस लोक में उनकी आस्था है। यानी तुलसीदास ने प्रत्येक जीव को इम्पोर्टेंस दी है। आप सबका शरीर बहुत इम्पोर्टेंट है अगर इसके रचयिता का सुमिरन होता है। ये देख किससे मिला? आप हम लोग माता पिता तक जाते हैं, बस माता पिता से आगे की जाते ही नहीं हम लोग कि किसकी कृपा से मिला। माता पिता से तो हमें जानवरों का शरीर भी मिला, पक्षियों का शरीर भी मिला, लेकिन ये शरीर परमात्मा की कृपा से मिलता है। सुनते हो ना, कभों के करी करुणा नर देही। फिर इसका अर्थ क्या समझे हम लोग? परमात्मा की कृपा से ये देह मिलता है और गुरु की कृपा से ये ज्ञान मिलता है। इस देह में हरि मिलते हैं और संत की कृपा से मालूम पड़ता है। इस बात को भूलना नहीं, हर सांस में हो स्मरण तेरा। अब आप सोच के देखो कितनी विचित्र बात तुलसीदास जी ने कही। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पांचों तत्व आ गए। आप लोग तो विद्वान हो, समझते होगे। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। क्या तुलसीदास जी ऐसा वाक्य लिख सकते हैं? आगे उन्होंने अपनी सूझ का परिचय देते हुए क्या कहा? तुलसीदास जी ने पंच रचित अति अगम शरीरा, अधम नहीं कहा, अगम शरीरा लिखा है। लेकिन लोगों ने रामचरितमानस के अंदर अगम को अधम बना दिया। अब मैं क्या कहूं? आप देखते हो जब कोई चीज प्रिंट होती है उसमें ड्राफ्टिंग होती है, ब्लॉक बन गया, उसको पढ़ा जाता है। अब किसी से मिस्टेक रह गई एक शब्द के ऊपर, अगम की जगह अधम आ गया था, उन्होंने अधम ही छाप दिया। अब आप और हम लोग भाई यही गाते रहते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधि अधम शरीरा। अधम नहीं, अगम शरीरा। जैसे आप और हम लोग जब भगवान की आरती उतारते हैं तो ध्यान दो, सारे मैंने हजारों जगह आरतियां लोगों को सुनते हुए देखा करते हुए, और सबके सब वही ढाक के तीन पात क्या कर रहे हैं? कोई कारण तो होगा, ये ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हैं? अब आप सोचो ऐसी अज्ञानता कैसे आई? हम आरती में गा रहे हैं,
सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। बताओ, और सब गा रहे हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। और ये है क्या लिखा हुआ? सुख सन्मति, सन्मति मेरी सुबुद्धि होवे और कष्ट मिटे मन का। हमने को संपत्ति और तन बना दिया, और सब बड़े उछल उछल के गा रहे हैं सुख संपत्ति घर आवे। सन्मति नहीं, अच्छी बुद्धि नहीं आए मेरे को। और आप हम लोग हैं बिना जाने बिना समझे पढ़ते रहते हैं, गाते रहते हैं। अब आप सोच के देखो, आपको भगवान की आरती करके संपत्ति चाहिए या सन्मति चाहिए? आप सब विद्वान लोग हो, सोचो इन बातों को। मुझे वो बुद्धि चाहिए जिससे मैं परमात्मा तक जा सकूं, या मुझे संसार की संपत्ति चाहिए? आप तन का कष्ट मिटाना चाहते हो या मन के रोग मिटाना चाहते हो? लेकिन ऐसी चाल चली कि रामचरितमानस में पंच रचित अति अधम शरीरा, जबकि तुलसीदास ने लिखा था अगम शरीरा। पंच रचित अति अगम शरीरा। अब बताओ, प्रिंट करने वालों ने अगम की जगह अधम कर दिया। अब पढ़ने वाले तो लकीर के फकीर हैं, उन्हें क्या पता? वो तो वही पढ़ेंगे जो वो जानते हैं। आप और हम लोग भी यही इन्हीं में से हैं। तो कहने का तात्पर्य खंडन मंडन का मंच नहीं था। रामायण में सचमुच इस प्रश्न पर बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए। शरीर प्रशंसा का पात्र है, निंदा का पात्र है? अधम कहोगे या अगम कहोगे? आप बताओ, इस देह में हरी मिलत है, सीतारामाचार्य जी ने लिखा, और रामचरितमानस में आप गा रहे हो अधम शरीरा। अधम नहीं है मेरे भाई, ये अगम शरीरा है। हमारे संत कबीर और स्वामी तुलसीदास जी ने शरीर की प्रशंसा की है, लेकिन अब जहाँ पर शरीर की प्रशंसा की गई है वहाँ पर उनका संदर्भ, लेकिन दूसरे संदर्भ में उनकी निंदा भी की गई है। रामचरितमानस में शरीर की प्रशंसा भी की गई और निंदा भी की गई। भगवान राम शरीर की प्रशंसा करते हुए क्या कहते हैं? अयोध्या वासियों को भगवान राम सत्संग में उपदेश दे रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आज की मूल चर्चा है। नर तनु भव बारिधि बहु बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। ये भगवान राम अयोध्या वासियों को बुला करके सत्संग करते थे, और वो क्या कह रहे हैं? रामचरितमानस में आया, भगवान कहते हैं ये मनुष्य का शरीर बड़ा दिव्य नौका है। नर तनु भव बारिधि कहूं बेरो, दिव्य नौका है ये। और देखो, इस नौका हमें मिली हुई है किस लिए? भव सागर पार जाने के लिए। नौका क्या काम आती है? भव सागर जाने के पार जाने के लिए। इस नौका में यात्री कौन है? आत्मा। और हम लोग अपने को देह मान का संसार इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। भगवान राम क्या कह रहे हैं और हम क्या समझ रहे हैं? नर तनु भव बारिधि बहु बेरो कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। मनुष्य शरीर बहुत बड़ी उपलब्धि है, व्यक्ति को इसका सदुपयोग करना चाहिए। लेकिन आप हम लोग कितना सदुपयोग करते हैं ये आप जानते हैं। हम शरीर का सुख का सामान इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, भव सागर पार जाने का उपयोग नहीं कर रहे। ये तो प्रभु राम बोल रहे हैं।
तो हमारा ये हाल है। और कबीर जी ने तो बड़ी मधुर बात कही। कबीर दास जी बोलते हैं, जीवत में मोह को मिलो, जीवत में मोह को मिलो, मुए मिलो न राम। अर्थात हे भगवान, मैं चाहता हूं आपका मेरा मिलन इस शरीर के रहते हो जाए। और हम लोग मरने के बाद हम अपने पिताजी का, अपने दादाजी का, भागवत को, मतलब मरने के बाद उनसे भगवान को मिलाओगे। और तुलसीदास जी कहते हैं, जीवत में मोह को मिलो, मुए मिलो ना राम। मरने के बाद किसी को राम नहीं मिलते, आत्मज्ञान से ही भगवान मिल जाता है। मैं और क्या कहूं आप लोगों से। जीवत में मोह को मिलो, मुए मिलो न राम। अर्थात हे भगवान, मैं चाहता हूं आपका मेरा मिलन इस शरीर के रहते हो जाए। और भगवान ने कहा, इस शरीर के प्रति तुम्हारा इतना आग्रह क्यों? तो उन्होंने कहा, पारस की परीक्षा, एक एक शब्द ध्यान दो, पारस की परीक्षा सोने पर होगी या लोहे पर? ये शरीर तो लोहे का है, आम नहीं मिले तो लोहा सोना बन सकता है। बोले पारस की परीक्षा, अगर इस देह में भगवान नहीं मिले तो इस देह के मिलने का लाभ क्या, मुझे बताओ। तो मरेगा। आप और हम लोग इस शरीर रूपी नौका से भव सागर पार नहीं जाना चाहते। हम भव सागर में अपना मकान, अपना परिवार, पता नहीं कुतुम्बीनार बनाना चाहते हैं। ये हमारी बुद्धि है। और कमाल की चीज तो ये, रामचरितमानस को अपनी बुद्धि से पढ़ोगे तो यही से अर्थ निकालोगे। और देखो, तुलसीदास जी ने जब ये लिखा तो कबीर जी ने कितनी बड़ी बात कही कि प्रभु ये बताओ, पारस की परीक्षा सोने पर करोगे या लोहे पर? ये शरीर तो लोहे का है। अगर सोने को सामने पारस ले जाओ तो लोहा तो बना नहीं सकता वो। सोना तो सोना है ही। आत्मज्ञानी तो आत्मज्ञानी है। अगर हमको ये शरीर ना मिलता, हमें संत महात्मा हमें कैसे आत्मज्ञान कराते, कैसे हमें तत्व ज्ञान कराते? और इसीलिए कहते हैं, पारस अरु संत में बड़ो ही अंतर जान, पारस तो कंचन करे, संत करे आपु समान। संत की विशेषता क्या है? वो हमें आत्मा और परमात्मा से मिलाने का प्रयत्न करते हैं, और शरीर को हम संसार में मिलाने का प्रयत्न करते रहते हैं। आप सोचो, पारस के स्पर्श से सोना अगर सोना हो जाए तो सोना तो था ही, तो उसमें पारस की क्या विशेषता? अगर मैं पारस को सोने से मिलाऊं और सोना बना तो सोना तो पहले ही था। वो चमत्कार तो तब है जब लोहा उसके स्पर्श से सोना हो जाए। यानी जागे हुए संत से हम सोए हुए मूर्ख मिल जाएं और हम जाग जाएं। ये अंतर है। और इसी देह में कमाल है और किसी देह में कमाल नहीं है। इसलिए पुण्य आत्माओं, निवेदन करना मेरा कार्य है। कितना आप स्वीकार करते हैं ये आपका संकल्प है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। श्री